नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ये है हमारा सिलोजिज्म पार्ट 2। इससे पहले हमने कुछ और सभी वाला वेन डायग्राम देखा था, यानी दो बातें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास से बताई थी। आज आप लोगों को दोस्तों सिलोजिज्म में एक नई बात सीखनी है, आइदर वाला केस, यानी जब या वाला केस बनता है। अब ये या वाला केस क्या है, जब क्वेश्चन करोगे तब आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ आएगा। कैसे बनते हैं वो सीख लो एक बार। देखिए, जब भी आप लोगों को निष्कर्ष में, देखिए मैं कंक्लूजन में बात कर रहा हूं, कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में बात नहीं कर रहा। जब भी निष्कर्ष में आप लोगों को जब एक चीज के बारे में दिया गया हो पॉजिटिव चीज और उसी के बारे में दी गई हो एक बार नेगेटिव चीज, तो जब आप लोगों का या वाला केस बनने की संभावना होती है। मैंने संभावना बोला है। देखिए, मैंने एक निष्कर्ष दिया, एक निष्कर्ष है मान लो भगवान है, दूसरा निष्कर्ष है भगवान नहीं है। भाई अब ये बताओ, कुछ लोग मानते हैं भगवान है, अगर मैं भगवान है मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सही है। तो इसी के बारे में ऑटोमेटिक रूप से ये क्या हो जाएगा, गलत है। अगर मैं ऊपर वाले को सही मानता हूं तो इसका मतलब नीचे वाला क्या है भाई, गलत है। अगर मैंने मान लिया भगवान है, भगवान है तो भगवान नहीं है क्या हो जाएगा, गलत है भाई। चले, अगर मैं मान लेता हूं भगवान नहीं है, भाई भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रूप से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। भाई भगवान है वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर मैं किसी एक चीज को, यानी जब एक चीज के बारे में पॉजिटिव दिया हो और उसी चीज के बारे में नेगेटिव दिया हो, तब या का केस बनता है। किसका केस बनता है, या का। भाई या तो इसमें ये बात सही है या इसमें ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो ये गलत होगी, ये सही है तो ये गलत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ना तो मैं दोनों को गलत कर सकता, ना तो मैं ऐसी स्टेटमेंट को दोनों को गलत नहीं कर सकता। भाई भगवान है ये भी गलत है, भगवान नहीं है ये भी गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई दोनों में से एक चीज तो होगी। मैं दोनों को सही भी नहीं मान सकता कि भगवान है ये भी सही है, भगवान नहीं है ये भी सही है। भाई ऐसा भी नहीं हो सकता। तो दोनों ना तो इकट्ठा गलत हो सकते हैं, ना इकट्ठा सही हो सकते हैं। भाई या तो एक सही होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक रूप से गलत होगा, एक गलत होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक रूप से क्या होगा, सही होगा। और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आप लोग किस प्रकार बचोगे, आपको ऑप्शन में देखना है या तो एक सही है या दूसरा सही है। ये या तो एक या दूसरा, या तो एक या दूसरा। आप इस प्रकार केस बनता है किसका, आइदर का। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन करोगे तब और प्रकार से आप लोगों को समझ में आएगा। समझ आया। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, यहां पे संभावना रहती है या की, ये नहीं है कि हर बार या ही होगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, यहां पे संभावना होती है। जिस प्रकार मान लो ये रहा, आप लोगों का क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए, ये मैंने स्टेटमेंट के हिसाब से वेन डायग्राम बना दिए दोनों। यहां पे कुत्ते का कुछ पार्ट मैंने कॉमन कर दिया, बिल्ली। यहां पे दोनों क्या कर दिए, अलग अलग। अब मैंने निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष दिए, ये निष्कर्ष है। यहां पे निष्कर्ष दिया कुछ कुत्ते बिल्ली है। अब बताओ कुत्ते का कुछ पार्ट बिल्ली है या नहीं है। भाई कुछ कुत्ते बिल्ली है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। भाई कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है, ये क्या हो जाएगा, गलत है। भाई समझ आया। लेकिन ये देखो, अगर ये गलत है लेकिन कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या तो ये गलत है या ये सही है, या ये सही है या ये गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना भाई, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कहोगे, भाई ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या कहोगे, किस प्रकार बचोगे। भाई या तो एक और या दूसरा, या तो एक या दूसरा, ये आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। देखो क्वेश्चन करते हैं जब आप लोगों को इसी प्रकार समझ आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले, यहां पे आपको पता है कुछ कुत्ता बिल्ली है। अब आपको पता है कुत्ते का ये पार्ट भाई बिल्ली है, ये तो 100% दे ही रखा है, तो ये क्या है, सही है। ये तो क्या है, सही है। तो कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब ये कुछ कुत्ते वाला मैंने पार्ट बताया था, कुत्ते का ये वाला पार्ट बिल्ली नहीं है, क्या ये सही है या गलत है। भाई भाई इसके बारे में ना तो हम कह सकते हैं, इसके बारे में ये भी नहीं कह सकते नहीं है। तो मैंने कहा था जहां भी डाउट हो जाए ना, वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रूप से आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहां पे तो ये तो क्या है भाई, ये तो सही है। अब इसके बारे में यहां पे ये, भाई कुत्ता और बिल्ली अलग अलग है, हमको नहीं पता, कुत्ता बिल्ली हो भी सकता है, कुत्ता बिल्ली नहीं भी हो सकता। कुत्ता का कुछ पार्ट बिल्ली हो भी सकता है, कुत्ते का कुछ पार्ट बिल्ली नहीं भी हो सकता। भाई तो जहां भी ऐसी कंडीशन, जब दो चीजों के बारे में बिल्कुल अलग अलग दे रखा हो ना, और एक के बारे में कहा जाए पॉजिटिव, उसी के बारे में नीचे दिया गया नेगेटिव, तो आप लोगों को या वाला केस लगाना है। देखो क्वेश्चन करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोगों का। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। पहले
स्टेटमेंट के हिसाब से आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। बनाओ वेन डायग्राम। कुछ फल तारे हैं भाई, कुछ का कैसे बनेगा, ये लो, ये मैंने बनाया फल का वेन डायग्राम। कुछ फल क्या है, तारे है, ये लो भाई, कुछ फल तारे हो गया। आगे देखो, कुछ तारे नदी है, तारों का कुछ पार्ट क्या है, कुछ तारे क्या है भाई, कुछ तारे नदी है, ये लो बना दिया। अब आगे देखो, सभी नदियां बकरी है, तो नदियां अंदर आएगा अब की बार, बकरियां बाहर आएगा, ये लो भाई, ये बन गया सभी नदियां बकरी है। समझ आया, वेन डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष देखो, ये 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं और ये है आप लोगों के ऑप्शन कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। भाई पहला आंसर आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, कौन सा आएगा। अब लगाओ, कोई बकरी फल नहीं है। अब बकरी देखे निष्कर्ष से, कोई बकरी फल नहीं है। बकरी कहां पे है, ये रहा भाई, बकरी ये रहा। फल कहां पे है, ये रहा। भाई जब दो चीजें बिल्कुल अलग अलग दी गई हो, जब कोई चीजें, दो चीजें अलग अलग दी गई हो, तो उसके बारे में ये कहना है और नहीं है, ये दोनों ही चीजें क्या होती है, गलत होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, पहली वाली गलत है भाई। कोई बकरी फल नहीं है, बकरी यहां पे, फल यहां पे तो है ही नहीं भाई, ये तो समझ आया। वैसे अगर इसके बारे में ये दे रहा होता ना कि कोई बकरी फल है, तो ये भी हमारा गलत होता। कोई बकरी फल है, ये भी गलत हो जाता। आगे देखिए, कोई बकरी फल नहीं है, आप लोग सोचोगे सही है कि बकरी अलग है फल है ही नहीं भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सोचोगे ये सही है, लेकिन ये मैंने कहा क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई जब दो चीजें अलग अलग दी गई हो, उसके बारे में ये कहना कि सही है, उसके बारे में ये कहना कि नहीं है, ये दोनों ही क्या होते हैं, गलत होते हैं। है भी वाला भी गलत है, ना वाला भी गलत होता है। तो भाई हमको क्या पता है या नहीं, ये चीजें बिल्कुल अलग दी गई है। समझ आया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। ध्यान से देखो भाई, आप पेपर में जरूर इसको सही करते, लेकिन ये गलत है। आगे देखो, कुछ बकरी तारे है। अब बकरी ये है भाई, तारे ये है, ये तो सही है भाई। कुछ बकरी, बकरी का कुछ हिस्सा क्या है, तारा है, ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। कोई बकरी तारा नहीं है। अब बकरी ये है भाई, बकरी ये है, तारा ये है, कोई बकरी तारा नहीं है। अब आप लोग बताओ, कुछ बकरी तारे हैं, ये तो दिया ही हुआ है, हमको दिखाई दे रहा भाई, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। हालांकि यहां पे या का केस बन सकता था, या का केस, या तो दूसरा या तीसरा, क्योंकि एक के बारे में दे रखा है पॉजिटिव, इसी के बारे में दे रखा है नेगेटिव। लेकिन या का केस कब बनता, जब ये दोनों अलग अलग होते, जब बकरी यहां पे होता, तारा यहां पे होता ना। जब अगर इसके बारे में दिया होता एक बार की है और एक बार दिया होता नहीं है, तब हमारा आंसर हमको या करके निकलना था, या तो ये सही है या ये सही है भाई। समझ आया। तो यहां पे केवल आप लोगों का आंसर क्या आएगा, सेकंड, केवल दूसरा अनुसरण करता है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहां पे देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, सभी जंगल बिन है, सभी का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, सभी का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, ये लो भाई, ये मैंने बनाया, जंगल अंदर बनाया और इसके बाहर क्या बनाया, बीन बनाया, क्योंकि सभी जंगल क्या थे, बीन है। सभी बीन पंखुड़िया है। अब सभी बीन यानी बीन अंदर आएगा, अब की बार पंखुड़ी क्या आएगा, बाहर। ये लो भाई, ये मैंने बनाया पंखड़ी, क्योंकि सभी पंखड़िया, सभी बीन क्या है, पंखड़िया है, बीन अंदर पंखड़ी बाहर। आगे देखो, कोई पंखड़ी जड़ नहीं है। अब पंखड़ी है यहां पे, आप या तो पंखड़ी यहां बना देते या जड़ यहां बना देते, ये है जड़। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था नहीं वाले का वेन डायग्राम कैसे बनाना है। कोई पंखड़ी जड़ नहीं है, तो आप क्या करोगे कि पंखड़ी का ये सारा हिस्सा, ये पूरा का पूरा, ये जो हिस्सा है ना रेखांकित भाग, तो यहां पे लिख दोगे रेखांकित भाग जड़ नहीं है, रेखांकित भाग जड़ नहीं है। इसका मतलब समझना क्या होता है, इसका मतलब है ये पूरा जड़ नहीं है। ना तो जंगल जड़ है, क्योंकि इसके अंदर जंगल आता है, इसी के अंदर बीन आता है, ना बीन जड़ है ना पंखड़ी जड़ है। इसका मतलब ये है अभी स्टेटमेंट का। समझ आया। आगे देखो, सभी जड़ फूल है, जड़ बना दो यहां पे और फूल लगा दो इसके बाहर, क्योंकि जड़ आ जाएगा अंदर, फूल आ जाएगा बाहर। मे भी आप लोगों ने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया, किस प्रकार वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, चले अब हम निष्कर्ष देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है। पहले कथन के हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना लिया, अब निष्कर्ष देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला देखिए, कुछ फूल बीन नहीं है। भाई फूल कहां पे है, यहां पे, बीन है यहां पे। मैंने देखो, आप लोग इसको सही मानोगे, आप इसको सही मानोगे कि फूल यहां पे है, बीन यहां पे है ही नहीं भाई।
लेकिन दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, बार बार यही समझाना चाह रहा हूं। जब दो चीजें अलग अलग दे रखी हो ना, मान लो फॉर एग्जांपल भाई दो आदमी मेरे पास आए, दो आदमी मेरे पास आए, अब ये कहना कि ये दोनों भाई है ये भी गलत होगा, ये दो भाई नहीं है ये कहना भी क्या होगा, गलत है। भाई हो भी सकते हैं ना भी हो सकते हैं, समझ आया। जब दो चीजें अलग अलग दे रखी हो उसके बारे में ये कहना कि ये है ये भी गलत होगा, ये कहना नहीं है ये भी क्या होगा, गलत है। तो कोई फूल बीन नहीं है, हमको क्या पता हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो जहां भी इफ और बट आएगा वो स्टेटमेंट ही आपकी क्या होती है, गलत। तो ये पहली क्या है, गलत है। बस तरीका देखो किस प्रकार करने हैं। अगला देखो, कोई जंगल जड़ नहीं है। भाई जंगल कहां पे है, ये वाला, ये जो जंगल है ये जड़ नहीं है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था भाई, रेखांकित भाग। भाई जंगल जड़ नहीं है, बीन जड़ नहीं है, पंखड़ी जड़ नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है भाई, ये तो स्टेटमेंट सही है। जंगल जड़े नहीं है, दे रेखा क्योंकि रेखांकित भाग जड़ नहीं है, तो भाई जंगल भी जड़ नहीं है, बीन भी जड़ नहीं है, पंखड़ी भी जड़ नहीं है, ये तो क्या है, सही है। आगे देखो, सभी जंगल पंखड़ियां है। अब जंगल कहां पे है, ये जंगल है और बाहर है पंखड़ी। भाई सभी जंगल क्या है, पंखड़ी है, बिल्कुल है भाई सभी जंगल, क्योंकि जंगल अंदर है पंखड़ी बाहर, तो सभी जंगल क्या है, पंखड़ियां है। तो यहां पे कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी सही है। तो कहां पे आंसर है, ये हमारा सेकंड, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन करोगे इसी प्रकार आप लोगों को आएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, या वाले क्वेश्चन है ये, या वाले या इधर वाले। देखिए अब यहां पे पहले वेन डायग्राम बनाओ। सभी नोटबुक पेन है, भाई कैसे बनेगा वेन डायग्राम, कैसे बनेगा, नोटबुक अंदर लिखो, ये है नोटबुक और इसके बाहर लगा दो पेन, क्योंकि सभी वाला वेन डायग्राम आपको आ गया कैसे बनाना है। सभी नोटबुक पेन है, कोई पेन टेबल नहीं है। भाई कोई पेन टेबल नहीं है, नहीं वाला कैसे बनेगा, आप बनाओगे ये वाला पार्ट कि रेखांकित भाग, यानी रेखांकित भाग क्या नहीं है भाई, टेबल नहीं है, टेबल नहीं है, ऐसे ही तो बनाओगे। रेखांकित भाग टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि नोटबुक भी टेबल नहीं है और पेन भी टेबल है नहीं है, इसका मतलब ये होता है। आगे तीसरी देखो, कुछ टेबल डेस्क है। भाई टेबल अब अलग बनाओ, ये टेबल है, ये कुछ टेबल है और टेबल का कुछ पार्ट क्या है, डेस्क है भाई, यही तो दे रखा है, कुछ टेबल डेस्क। आगे देखो, सभी डेस्क टैंक है, तो डेस्क अंदर टैंक बाहर, तो सभी डेस्क टैंक है। ये लो दो दो वेन डायग्राम बन रहे इसमें, ये लो भाई सभी टैंक बाहर आ गया और डेस्क आ गया अंदर। इसके हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना दिया, आप समझ चुके हैं किस प्रकार मैंने बनाया। अब देखो आगे निष्कर्ष, स्टेटमेंट देखो, कुछ टैंक पेन है, टैंक देखो कहां पे है, ये है टैंक, पेन है बाहर। तो भाई अलग अलग है, जब दो चीजें अलग अलग दे रखी हो उसके बारे में है कहना भी गलत होता है, ना कहना भी गलत होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगर ये दिया होता कोई टैंक पेन है, यहां पे देखो भाई पहला और चौथा देखो, पहला और चौथा देखो, यहां पे आइदर का केस बन रहा है भाई। यहां पे देखो, इसको हटाओ एक बार, कुछ टैंक पेन है, एक बार तो इसके बारे में कह रखा है, कोई टैंक पेन नहीं है, एक बार दे रखा है ना है। जब एक के चीज के बारे में दे रखा है और उसी के बारे में दे रखा है नहीं है, तो वहां पे आइदर का केस बनता है, मैंने बताया था। तो यहां पे आएगा एक तो या तो फर्स्ट और या चौथा। क्यों आया ये, क्योंकि अगर मैं इसको सही मानूंगा, क्योंकि इसको मैंने गलत मान लिया, तो भाई ये तो सही हो गया, इसका मतलब अगर मैं इसको गलत मान लेता इसका मतलब ये मेरे को सही मानना पड़ता, लेकिन ये भी क्या है, गलत है भाई। इसमें से मैंने कहा जब दो चीजें अलग अलग दे रखी हो ना उसके बारे में है कहना भी गलत होता है, ना कहना भी गलत होता है। तो वहां पे हमको या लगाना है, या तो ये या ये। तो एक तो हो गया या तो फर्स्ट या चौथा भाई। अगला देखो, कुछ डेस्क नोटबुक है, डेस्क यहां पे है, नोटबुक है वहां पे, तो कुछ डेस्क नोटबुक है, ये क्या है, गलत है भाई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कुछ टैंक टेबल है, टैंक देखो कहां पे है, ये रहा टैंक, भाई कुछ टैंक टेबल है, हाँ भाई टैंक का कुछ पार्ट टेबल है, ये क्या हो गई, सही है। तो भाई आपका आंसर क्या आएगा, पहला या चौथा और तीसरा, ये आंसर हो गया आप लोगों का। पहला या चौथा देखो कहां पे है, केवल या तो एक या चार। देखो केवल या तो एक है या चार अनुसरण करता है, नहीं भाई ये नहीं, नीचे वाला देखो इसमें तीन नहीं दे रखा, तो आंसर आएगा पांचवा, केवल या तो एक या चार और तीसरा अनुसरण करता है, यानी तीसरा भी तो सही है भाई हमारा।
आइदर का केस बन रहा था यहाँ पे पहले और चौथे वाले में, क्योंकि एक बार दे रखा है, एक बार दे रखा है नहीं है। जब दो चीजें बिल्कुल अलग अलग दे रखी होती, अब देखो अगर यहाँ पे मान लो ये दो चीजें कॉमन दे रखी है, और जब कहा जाता ना एक बार है और एक बार नहीं है, तो यहाँ पे है वाला सही हो जाता, क्योंकि ये तो दे ही रखा है भाई, है वाला क्या हो जाता, सही हो जाता। तो नहीं वाला क्या होता, इस कंडीशन में गलत होता। लेकिन या वाला केस कब बनता है, जब ये दोनों चीजें अलग अलग दे रखी हो, जब अलग अलग चीजें दे रखी हो और जब उसके बारे में एक बार कहा गया है, एक बार कहा गया नहीं है, तब यहां पे या बनता है, या तो ये और या दूसरा। समझो भाई या कब बनता है। चले अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। यहां पे देखिए, सभी बंदर तोते हैं, बनाओ वेन डायग्राम। कैसे बनाओगे भाई, बंदर अलग अंदर बनाओगे, तोते कहां बनाओगे, बाहर। ये लो भाई, सभी बंदर तोते हैं का वेन डायग्राम बनेगा ऐसे। आगे देखो, कोई तोता कौवा नहीं है, तो नहीं वाले का किस प्रकार बनाओगे, ये वाला पार्ट इस प्रकार बनाओगे कि रेखांकित भाग कौवा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप समझ चुके हैं, इसका मतलब है बंदर भी कौवा नहीं है, तोते भी कौवा नहीं है, क्योंकि पूरा ये वाला पार्ट ही तो कौवा नहीं है। इसका मतलब क्या, बंदर भी कौवा नहीं है, तोता भी कौवा नहीं है, इसका मतलब होता है ये। आगे देखो, कुछ कौवे घोड़े हैं, कौवे बनाओ अलग, ये है भाई कौवे। कुछ कौवे क्या है, घोड़े है। सभी घोड़े बाघ है, सभी का कैसे बनेगा, घोड़े अंदर बाघ बाहर। ये लो भाई, इस प्रकार वेन डायग्राम बनने वाला है। अब निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ बाघ तोते हैं। पहले तो ये देखो या वाला केस बन रहा है, नहीं बन रहा भाई। एक के बारे में दे रखा है और इसी के बारे में तीसरी बात दे रखा है नहीं है। जब एक के बारे में दे रखा है पॉजिटिव और उसी के बारे में दे रखा है नेगेटिव, अब हमको दूसरा स्टेप ये देखना है कि ये दो अलग अलग है या नहीं है, यानी बाघ और तोता अलग अलग है। हाँ भाई, बाघ यहाँ पे है, तोता यहाँ पे है, तो ये या वाला केस बनेगा ही बनेगा। क्योंकि जब दो चीजें अलग दे रखी हो, उसके बारे में एक बार कहना है और एक बार कहना नहीं है, तो वहां पे हमेशा या का केस बनता है। आप कहोगे या तो पहला और या तीसरा, ये तो हो गया भाई पहला या तीसरा। लेकिन जब ये दोनों चीजें इस प्रकार कॉमन होती ना, तो भाई है वाला चीज तो सही हो जाती, तब हम है वाले को सही करते और ना वाले को गलत कर देते। समझ आया। तो यहां पे पहला या तीसरा तो होगा। आगे देखिए, कुछ कौवे बंदर है, कौवे कहां पे, कौवे ये रे, और बंदर देखो कहां पे है, तो कुछ कौवे बंदर है, नहीं भाई ये तो क्या हो गया, गलत हो गई। कौवे यहां पे, बंदर यहां पे है। आगे देखो, कुछ घोड़े तोते हैं, घोड़े कहां पे है, ये रहा भाई घोड़े, तोते कहां पे है, ये रहा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा पहला या तीसरा। पहला या तीसरा देखो कहां पे है, तो ये रहा पांचवा। केवल या तो एक और या तीन अनुसरण करता है, तो आंसर आएगा पांचवा। चले आगे देखो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई। क्वेश्चन करोगे तभी आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और भी देखिए, अब यहां पे ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। सभी चॉकलेट होल्डर है, चॉकलेट बनाओ यहां पे अंदर, सभी चॉकलेट क्या है, होल्डर है, होल्डर बनाओ बाहर। वेन डायग्राम बनाना सीख लिया हम लोगों ने। कोई होल्डर द्वीप नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, यानी होल्डर का पार्ट रेखांकित भाग क्या नहीं है भाई, दीप नहीं है। इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही। कुछ दीप डेस्क है, तो दीप ये है और दीप का कुछ पार्ट क्या है, डेस्क है। सभी डेस्क पेन है, डेस्क का डेस्क करो अंदर, पेन करो बाहर। सभी वाला वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। चले, वेन डायग्राम हमने सीख लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष देखो, पहले ये देखो आइदर वाला केस बन रहा है या नहीं बन रहा, यानी एक बार है और एक बार नहीं। किसी के बारे में है, हाँ भाई कुछ पेन होल्डर है, एक के बारे में पॉजिटिव दिया, और इसी के बारे में कुछ पेन होल्डर नहीं है, इसी के बारे में नेगेटिव दिया। एक बार पॉजिटिव दिया, एक बार नेगेटिव दिया। अब ये देखो, पेन और होल्डर बाहर अगर अलग अलग है या नहीं है भाई, पेन है यहाँ पे, होल्डर है यहाँ पे, दूर दूर है, तो जब दोनों चीजें दूर दूर हो तो उसके बारे में कहना है ये भी गलत है, उसके बारे में नहीं है ये भी कहना गलत है। तो यहाँ पे केस बनता है इधर का, तो या तो एक और या तीन, ये तो होगा ही होगा, या तो एक या तीन भाई। आगे देखो, कुछ डेस्क दीप है, डेस्क देखो कहां पे है, ये डेस्क है और ये दीप है। हाँ भाई कुछ डेस्क क्या है, दीप है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी भी बात क्या है, सही है। कुछ पेन चॉकलेट है, पेन देखो कहां पे है, पेन है भाई ये रहा, चॉकलेट है ये रहा, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया।
कुछ पेन चॉकलेट है, ये क्या हो गया गलत। तो हमारा आंसर आएगा पहला या तीसरा और कौन सा दूसरा, और दूसरा देखो कहां पे है, केवल या तो एक और या तीन और दूसरा अनुसरण करते हैं, तो आंसर आएगा हमारा पांचवा। आई होप आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चले लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही अच्छा है। सभी सांप पेड़ है, अब बनाओ भाई, सांप बाहर बना दो और पेड़, सांप अंदर पेड़ बाहर, सभी वाला डायग्राम ऐसे बनेगा। आगे देखो, कुछ पेड़ सड़क है, भाई पेड़ का कुछ पार्ट क्या है, सड़क है, ये लो भाई सड़क बना दिया, कुछ पेड़ सड़क है। सभी सड़क पर्वत है, भाई सड़क का सभी पार्ट यानी सड़क अंदर और पर्वत बाहर, ये लो भाई, इस प्रकार बन गया वेन डायग्राम, बन गया। अब आगे देखो निष्कर्ष देखो, पहले तो ये देखो नई वाला केस बन रहा है, नहीं है भाई, कुछ पर्वत सांप है, पर्वत कहां पे है, पर्वत ये रहा भाई, सांप ये रहा, देखो सांप है ये, पर्वत है ये, क्या कॉमन है, कुछ पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगी गलत है भाई, ये स्टेटमेंट क्या होगी गलत। अगला देखो, कुछ पर्वत सड़क है, पर्वत कहां पे, देखो पर्वत ये रहा, सड़क है ये रहा भाई। अब ये बताओ पूरा पर्वत है तो पर्वत का कुछ पार्ट तो सड़क है ही भाई, ये पार्ट तो सड़क है, तो ये क्या हो गया सही है भाई, कुछ पर्वत क्या है सड़क है। कुछ सड़क सांप है, सड़क ये है सांप ये है, दोनों चीजें अलग है, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो केवल दूसरा अनुसरण करता है, तो आंसर आएगा तीसरा, केवल सेकंड अनुसरण करता है। समझ आया। तो दोस्तों ये था हमारा वेन डायग्राम के क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को आइदर वाला केस भी बता दिया, कब आइदर वाला केस बनते हैं कब नहीं बनेगा, तो मैं भी आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।